मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स और कलेक्टिव है उनकी लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही है, चाहे वो फाइनेंस का है, चाहे लव का है, हेल्थ इशूज़ हो या कोई भी रुकावटें उनकी लाइफ में आई हो, उनको रिमूव किया जाए और उनकी तरफ भर भर के प्रॉस्पेरिटी भेजी जाए, अवेंडेंस के द्वार आपके लिए खोले जाए और आपको हील किया जाए। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज पहले नवरात्रि है तो माँ के आशीर्वाद के साथ मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए डिवाइन की तरफ से क्या डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं और क्या उनको चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं, हम ये पिक करने वाले हैं। सो फ्रेंड रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। एंड फ्रेंड जितना आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। तो देखने वाले हैं कि मेरे जो व्यूवर्स और कलेक्टिव है उनको माँ भगवती क्या गाइड कर रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। सो देखिए, सबसे पहले तो चंद्र देवता का कार्ड आया है। सो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस समय जो आपकी लाइफ में मे बी की चीज़ें ठीक नहीं चल रही हो और आप इमोशनली अनबैलेंस हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रिगर हमारे इमोशन होते हैं, क्योंकि हमारे इमोशन ही है जो हमको हैप्पीनेस देते हैं और सैडनेस देते हैं। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया, अगर आपकी पकड़ आपके इमोशन में हो गई, सो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जिसको आप जीत नहीं सकते हैं। सो विक्ट्री आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। सो यहाँ पे आपको प्यूरिफिकेशन मिल रहा है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में इस समय जो है प्यूरिफिकेशन चल रहा है। आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी को रिलीज किया जा रहा है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को भेजा जा रहा है। सो जब किसी भी चीज़ का प्योरिफिकेशन होता है तो एक प्रोसेसिंग होती है। सो इस प्रोसेसिंग में थोड़ा सा लेट तो होता है, तो आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है और आपको यहाँ पे इस समय उन सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए बोला जा रहा है। दैट मीन कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपकी लाइफ से धीरे धीरे पेन रिलीज किए जा रहे हैं, सो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्रिएटर आए हैं, ब्रह्मा देवता आए हैं, द वर्ड का कार्ड है। सो डेस्टिनी चेंज हो रही है। अभी तक आपकी लाइफ में एक बुरा फेज चल रहा था, आप एक कार्मिक साइकिल में थे, या मैं बोलूँगी कि एक कार्मिक पैटर्न चल रहा था काफ़ी टाइम से, जो कि एंड होने का नाम नहीं ले रहा था। सो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की लाइफ में वो पैटर्न एंड होने वाला है, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड आया है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। सो फ्रेंड, क्रिएटर तो आप ही हैं, अपनी डेस्टिनी को खुद लिख सकते हैं, क्योंकि एक्शन तो आपको ही लेना है। डिवाइन सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं और पाथ दिखा सकते हैं। जो जो एक्शन ले रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए गुड फॉर्चून स्टार्ट हो रहा है। एंड जो यहाँ पे प्रोकास्टिनेटर हैं उनकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो डिवाइन चाहते हैं आप अपने स्टेबिलिटी के लिए और एवेंडेंस के लिए एक्शन ले। और देखते हैं और डिवाइन मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को क्या कहना चाहते हैं इन नवरात्रों में। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की लाइफ में क्या आ रहा है। तो देखेंगे बजरंग बली आ रहे हैं, और बजरंग बली यानी प्रोटेक्शन, बजरंग बली यानी नेगेटिविटी, स्पेल, विचक्राफ्ट, जो भी नेगेटिव एंटिटीज आपकी तरफ भेजी गई वो सब बैकफायर हो रही है। सो नवरात्रों के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जिसने भी कोई थर्ड पार्टी, कोई आपके रिलेटिव्स, नियर एंड डियर, आपके नेबर्स, कलीग्स, किसी ने भी अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बांधने की कोशिश करी, आपके लव्ड वन को आपसे डिटैच करने की कोशिश करी, और जिसमें भी उनका हाथ है आपकी बर्बादी में, को डिस्ट्रॉय करने में, वो चीज़ें बैकफायर हो रही है और मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव प्रोटेक्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव इसलिए प्रोटेक्शन में है क्योंकि वो भक्ति के मार्ग में है। मे बी कि उन्होंने कुछ जो भी उनके ऊपर नेगेटिविटी सेंड की है, मे बी नेगेटिविटी के चलते हुए उन्होंने कुछ लाइफ में गलत डिसीजन लिए हैं। बट यहाँ पे जो है डिवाइन कह रहे हैं कि टाइम आने पे आपके डिसीजनों को सही किया जाएगा,
क्योंकि आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। सो डिवाइन का काम है, अगर आप कहीं पे भटक रहे हैं, कहीं गलत रास्ते जा रहे हैं, सो डिवाइन आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ते पे ले आएंगे। सो यहाँ पे आपको फिजिकल स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपको यहाँ पे फाइटिंग करने की एबिलिटी दी जा रही है। सो आप अपनी दुखों से, तकलीफ से और इस समाज से फाइटिंग करने के लिए तैयार हैं। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है इस समय अपनी कैपेसिटी पे ध्यान देना है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव नॉर्मल सोल नहीं है, इस समय थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है चीज़ों को लेके, स्ट्रेंथलेस फील कर रहे हैं। पर देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए बोला जा रहा है, अपनी आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। सो स्ट्रेंथ में आइए और डिसीजन लीजिए, डिवाइन ये चाहते हैं, क्योंकि डिसीजन कभी भी उसका साथ नहीं देते जो हाथ में हाथ धर के बैठता है ना। सो आपको अपनी लाइफ की डेस्टिनी बदलने के लिए, आपका गुड फॉर्चून के लिए आपको तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, है ना। सो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखिए यहाँ पे टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी सब कुछ रिमूव हो रहा है। जो आपकी लाइफ में ट्रिक्टर्स थे, चीटर्स थे, आपको यहाँ पे उनसे आज़ाद किया जा रहा है, इसीलिए जो है बैकफायर हो रही हैं चीज़ें। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इम्प्रूव एबिलिटी टू सर्व गॉड। आप डे बाय डे डिवाइन को जो भी भक्ति दे रहे हैं उसमें एक इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपका ट्रस्ट डे बाय डे ग्रो कर रहा है। सो यही वजह है कि आप डिवाइन की संरक्षण में है, प्रोटेक्शन में है, सुपरविजन में है। सो डिवाइन कहना चाहते हैं कि डिवाइन 24/7 आवर आपको वॉचिंग कर रहे हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, सेफ है, सिक्योर है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक कार्ड और लेंगे हम। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और वहां पे क्रिएटर का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ को लेके हो सकता है, आपके करियर को लेके हो सकता है, क्योंकि हम टैरो डेक से देखेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की तरफ क्या क्या चीजें आ रही है। सो यहाँ पे डिप्लोमेसी से आपको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, आपको सपोर्ट किया जा रहा है। ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, सो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है और इस चेंज को एक्सेप्ट करना है। डिवाइन आपके सपोर्ट में है, ओके। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस समय आपको चीजें मैनेज करनी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन में हमें बहुत पेन होता है, वो सिचुएशन जो हमारे लिए बदली जाती है, उस चेंज को हम आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। सो डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए और डिवाइन का हाथ पकड़ के आगे चलिए, ओके। सो देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। 5 ऑफ वैंड का कार्ड आया है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्लेश थे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो वो रिश्तों में हो सकती है, वो आपके माइंड में हो सकती है कि आपके माइंड में बहुत सारा द्वंद्व चल रहा था और आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपके माइंड के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा रहा है और आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि ये सब चीजें हैं, जो सिचुएशन है जो आपके फेवर में नहीं है, इनसे लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। जो सिचुएशन आपको परेशान करती है, आपको आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट डालती है। सो यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड अवेयरनेस का कार्ड है। आपको डिवाइन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, आपका पूरी तरह से बदलाव हो रहा है। सो आपकी लाइफ धीरे धीरे ग्रोथ पे जा रही है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव यहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, एंड क्योंकि वो एक सोलमेट जर्नी में है। सो 2 नंबर का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कीजिए, क्योंकि द सन का कार्ड है। तो इस समय मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, लेस कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं। या देखिए रीडिंग करियर की भी है, हेल्थ की भी है और रिलेशनशिप की है, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है तो सारी चीजें पिक होंगी। सो आप इस रीडिंग में जिस भी पर्पज से आए हैं, आपकी लाइफ में सन आ रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। सो न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। सो एक काली रात के बाद आपकी लाइफ में एक खिलखिलाती, एक ब्लॉसमिंग मॉर्निंग होने वाली है, डिवाइन ये कहना चाहते हैं। सो 1-2 कार्ड और पिक करेंगे हम डिवाइन की तरफ से।
देखिए मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हैं। डबल 5 की एनर्जी है, उनकी लाइफ के सारे पेनफुल सिचुएशन, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड और कॉन्फ्लिक्ट रिलीज किए जा रहे हैं, क्योंकि रिलीजिंग की एनर्जी है। इसीलिए जो है स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, प्रोटेक्शन का कार्ड आया था, हनुमान जी का कार्ड आया था। सो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में या कहीं पे भी कोई करियर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सो दूर किए जा रहे हैं, आप अब सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। सो आपकी लाइफ में एक कार्मिक बैगेज, कार्मिक पैटर्न एंड हो रहा है। ओके, सो देखेंगे 9 ऑफ कप्स का कार्ड, सेटिस्फेक्शन आ रहा है मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की लाइफ में। सो देखिए ये कार्ड कुबेर का भी है, आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे सो ये कुबेर का भी कार्ड है। सो यहाँ पे धन का भी आगमन हो रहा है, फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो रहा है और आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक से देखेंगे क्या है। सो बॉटम ऑफ द डेक से देखिए फ्रेंड्स, मैजिशियन का कार्ड है। सो बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल आई है। सो मेरे व्यूवर्स को स्टेबिलिटी मिल रही है, लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है और यहाँ पे आप धीरे धीरे ग्राउंडेड हो रहे हैं, डिवाइन में विलीन हो रहे हैं, क्योंकि आप डिवाइन के पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। एंड देन 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग हो रही है मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की लाइफ में। और यहाँ पे देखेंगे आप 9 और 10 नंबर का कार्ड। सो आपकी लाइफ में जो भी इल्यूजन था, 7 ऑफ कप्स, लव लाइफ को लेके कुछ इल्यूजन थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, आपके इल्यूजन दूर हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है और लव लाइफ में आप एक स्टेबल डिसीजन ले पाओगे। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, जगलिंग कर रहे हैं। उन सब चीजों से आप बाहर आने वाले हो, आप स्टेबल होने वाले हो, शांत होने वाले हो और अपनी स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस के साथ अब आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो देखते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को क्या चैनलाइज मैसेज दे रहे हैं। देखिए मैं तुमसे नाराज हूं, कोई किसी से नाराज है तो चैनलाइज मैसेज हमेशा वॉइस वर्सा होते हैं, या तो आप किसी से नाराज है या कोई आपसे नाराज है। तो कोई कहना चाहता है कि मैं तुमसे नाराज हूं। ओके, देखिए कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है, जैसे कि रीडिंग में भी निकल के आया था कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे टाइम से एक पैटर्न चल रहा है। सो वो कार्मिक पैटर्न था, वो एंड होने वाला है। ओके, सो जिसकी भी एनर्जी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है क्लेम जरूर कीजिएगा, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं गलत और धोखेबाज नहीं हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई आपको कहना चाहता है कि मुझे समझने की कोशिश करो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव से शायद कोई कहना चाहता है। ओके, सो मे बी आपने कुछ डिसीजन लिया है, कुछ चीज़ों से लेट गो किया है। सो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मेरी मुझे समझने की कोशिश करो। ओके, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। सो ये किसी के चैनलाइज मैसेज किसी के दिल से आया है। अब जब आपने आगे बढ़ गए हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, अपने स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे फोकस कर रहे, करियर पे फोकस कर रहे, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हैं और आपने चीज़ों को रिलीज कर दिया है, लेट गो कर दिया है, तो आपके लव्ड वन कहना चाहते हैं कि थोड़ी सी जगह दे दे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया है। सो आपके और आपके पार्टनर पे यहाँ पे ब्लैक मैजिक और स्पेल किए गए थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए। आप लोगों के हार्ट चक्रा को, रूट चक्रा को, सैक्रल चक्रा को ब्लॉक्ड किया गया, जिससे आपके रिश्तों में डिटैचमेंट आई और नो कॉन्टेक्ट हो गया। सो डिवाइन इनको हील करने के लिए कह रहे हैं। ओके, वैसे तो चीज़ें बैकफायर हो गई है फ्रेंड्स, बट चक्रास को बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा कर सकते हैं, ताकि आप हर नेगेटिविटी से रिमूव रहें, हर नेगेटिविटी को ओवरकम कर सके और अवेंडेंस को रिसीव कर सके। देखिए आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, आप लोगों के अपने लव्ड वन के साथ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और इसी की वजह से, क्योंकि देखिए इस कार्ड के बाद इसका आना, यहाँ पे ब्लॉकेज के बाद इस कार्ड का आना ये शो करता है आप लोगों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो चक्रास की ब्लॉकिंग के कारण हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को समझना है एंड आप लोगों को एक दूसरे का साथ देना है। ओके, सो डिवाइन ये चाहता है, देखिए गुड फॉर्चून इज कमिंग, अच्छा भाग्य आ रहा है, क्योंकि क्रिएटर आए थे और डेस्टिनी बदल रही है।
तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, तो आप जो है अपने पे फोकस कीजिए। ओके, सोलमेट ट्विन फ्लेम, यहाँ पे जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आज पहला नवरात्रा है और डिवाइन उनसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम है। आप लोगों के बीच में जो भी आर्ग्यू हुए हैं, यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, जो डिटैचमेंट हुआ है, वो रूट चक्र, सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र की ब्लॉकेज के कारण हुआ है। ओके, इसीलिए जो है आप लोगों के बीच में आप एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और धोखेबाज समझ रहे हैं। वो कार्मिक साइकिल थी, तो जो थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में, कार्मिक रिलेशनशिप है, डिवाइन कहना चाहते हैं बहुत जल्दी वो सब एंड हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों का गुड फॉर्चून स्टार्ट हो रहा है, डिवाइन ये कहना चाहते हैं। सो हम 2-3 चैनलाइज मैसेज और लेंगे, देन रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। यू कैरी डिवाइन एनर्जी, तो यहाँ पे इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक तो सोलमेट जर्नी में है एंड कुछ ऐसे जो डिवाइन एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। सो डिवाइन की एनर्जी की एग्जिस्टेंस है उनके अंदर, दैट्स वाई डिवाइन टाइम टू टाइम उनको गाइड कर रहे हैं। या आपके लव्ड वन के ऊपर डिवाइन पावर की एग्जिस्टेंस है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप लोगों को डिवाइन गाइड कर रहे हैं। सो एक की भी गलती से रिश्ता टूट सकता है, इसलिए डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों इक्वली बैलेंस करके रहे और इस रिश्ते की पूरी जर्नी को समझिए और इस पे वॉक कीजिए। ओके, यू नीड टू डू सम रेमेडी, देखिए क्योंकि आपके ऊपर कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स हुए हैं, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कीजिए और कुछ रेमेडी कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना है तो शायद डिवाइन ने आपको अवेयर कराया था, बट मे बी कि आप लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। ये जानने के बाद कि आपके ऊपर स्पिरिचुअली अटैक किए हैं, आपने उसको रिमूव करने के लिए कुछ नहीं किया एंड एट द लास्ट आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है ना। सो यहाँ पे आपको रेमेडीज करने की जरूरत है। अभी भी डिवाइन आपको अवेयर कर रहे हैं कि आपको उसको रिमूव करने के लिए कुछ रेमेडी करनी है। ओके, सो लास्ट है, आप डिवाइन के साथ एक बेहतरीन कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं, आपकी बातें डिवाइन तक पहुंच रही है। तो जो भी इस रीडिंग में आए हैं वो डिवाइन से बहुत कुछ बोल रहे हैं, मांग रहे हैं और कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मे बी अपनी गलतियों की रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी बातें उन तक पहुंच रही है, इसीलिए आपको टाइम टू टाइम गाइड किया जा रहा है। सो आपको बॉटम ऑफ द डेक से क्या कह रहे हैं डिवाइन, हैप्पीनेस इज योर की टू सक्सेस। सो हैप्पीनेस आपकी सक्सेस की है, हैप्पी रहिए, डिवाइन के पाथ को फॉलो कीजिए, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, उनकी एडवाइस को मानिए और उनकी गाइडेंस में आगे बढ़ते जाइए, है ना, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप या आपके लव्ड वन ने डिवाइन एनर्जी को कैरी किया है। सो आप नॉर्मल सोल नहीं है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपकी एक जर्नी है और अगर ये जर्नी में ऑब्स्टिकल्स आए हैं तो ये थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक रिचुअल्स के द्वारा भेजे हैं जिनको आपको रिमूव करना है, इसीलिए आपको नीड है एक रेमेडी की। ओके, जिस किसी से भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है क्लेम जरूर कीजिएगा, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिएगा एंड 9 डेज डिवाइन के साथ पूरी कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़िए, उनकी एडवाइस और ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए एंड फॉलो कीजिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माँ भगवती।